Hello students, in this video we are going to discuss about the accounting treatment at the time of retirement of a partner. What is retirement? Retirement means when a partner leaves the partnership firm. We have already discussed about the reconstitution of partnership firm. So there we had done retirement is also a case of reconstitution. तो आप देखें रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किया था, वही कुछ अब हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के टाइम करेंगे. तो देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी. पहली थी डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो. फिर था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फिर हमने ये भी देखा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन होती है और उस टाइम जो कोई गेन या कोई लॉस होता है वो भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर हमने एक प्रॉब्लम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस. कोई हमारे पास प्रॉफिट पड़े होते हैं, लॉस पड़े होते हैं, उनका ट्रीटमेंट. और लास्ट में था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स. तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स जैसे आपकी एडमिशन के टाइम भी डिलीट हो गई थी तो अब रिटायरमेंट से भी डिलीटेड है. ठीक है, तो अब हम बिना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ही बैलेंस शीट बनानी सीखेंगे. तो अब हमें क्या क्या करना होगा. डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो. तो अब हमारे रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, जब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चले जाएगा तो पीछे पार्टनर जो बचेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे. तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी वजह से वो जो पीछे रह जाएंगे पार्टनर, उनको भी कोई फ़ायदा होगा ना, तो हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे. जैसे एडमिशन के केस में हमने गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था, इसी तरीके से हम रिटायरमेंट के केस में भी गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे. जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में वो अमाउंट जाएगा. फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन का कुछ रिजल्ट निकालेंगे. कोई गेन हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम रिजर्व्स का करेंगे. कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस पड़े होते हैं बैलेंस शीट में, वो करेंगे. और स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले बताया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स अब आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे. अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम है तो जो सेपरेट वीडियो बना रखी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो की, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. बहुत इजी है और एडमिशन के केस में जितने केसेस आपने किए उतने केसेस आपको यहाँ अब नहीं करने पड़ेंगे. आप देखें क्या करेंगे. बेसिक जो प्रिंसिपल है गुडविल की एडजस्टमेंट का वो सेम है. गेनिंग पार्टनर्स मस्ट कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. तो बेसिक आपने जर्नल एंट्री याद रखनी है. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है वो सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं ना, तो वो क्रेडिट हो जाएगा. और नॉर्मली ये क्या होता है कि जो पार्टनर्स पीछे रह जाते हैं उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ जाता है, तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाते हैं. तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. अब अमाउंट कौन सा होगा, शेयर ऑफ गेन या सैक्रिफाइस इनटू गुडविल ऑफ द फर्म. इसको स्टूडेंट्स नॉर्मली ऐसे भी रट्टा लगा के याद कर लेते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल. अब स्टूडेंट बात तो ये समझने की है कि इस जर्नल एंट्री में और क्या चेंज हो सकती है. तो देखें वो चेंज के कौन से और केस हो सकते हैं. अब यहाँ हम जर्नल एंट्री में कर रहे हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट. अब वो गेन कौन सा पार्टनर कर रहा है, हो सकता है एक ही पार्टनर गेन करे, हो सकता है दोनों ही पार्टनर गेन करें, ये भी हो सकता है कि एक रिमेनिंग पार्टनर गेन करे और दूसरा रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करे. तो आपने याद क्या रखना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, नॉर्मल केस में तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग सही बात है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा. तो आपको बेसिक प्रिंसिपल याद रहना चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल.
किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, वो जो गेन या सेक्रीफाइस का शेयर है इनटू गुडविल ऑफ द फर्म। एंड एग्जिस्टिंग गुडविल मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे कि हम एडमिशन में भी करते आए हैं। तो पुरानी जो गुडविल है वो आपने सारी की सारी कैंसिल कर देनी है बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स एज द केस मे बी। यस, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल वही गुडविल है जो हमें गिवन नहीं होती, लेकिन हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका करना पड़ता है। हमें इंफॉर्मेशन से समझ आ जाती है कि गुडविल कहीं है। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, 3 पार्टनर है ए बी सी, और जब सी रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आई 60,000, लेकिन वो सारे पार्टनर्स कहते हैं कि तुझे हम 90,000 देंगे। वो जो एक्सेस पेमेंट उसको दी जा रही है वो है उसके हिस्से की गुडविल। तो वो उसकी गुडविल का तो उसको इनाम मिलना चाहिए ना। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल। तो नॉर्मल एंट्री तो वही बनी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स। बस इस केस में गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट इशू इज रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। So it is a nominal account prepared to record gain or loss on revaluation of assets and liabilities। ठीक है ना। तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट या लॉस वो हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे। अब याद रखना है सारे, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो मैं इसकी भी डिटेल यहाँ अब नहीं ले रही, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है, आप एडमिशन के साथ सीख चुके हो। अगर प्रॉब्लम है दोबारा वो वीडियो वॉच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और आप ये भी सीख चुके हो कि इस केस में रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द reconstituted firm. Reconstituted firm again means after retirement of the partner. Next issue is reserves, accumulated profits or losses. So journal entry is same. We have to distribute the profits. All reserves or profits account will be debited and all partners capital account will be credited. When I say all partners capital means including retiring partner. तो आपने एक एक करके उस रिजर्व को डेबिट करना है और उन पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करना है। ठीक है, और रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। तो ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है जो आपने एडमिशन में की, बस एक ही डिफरेंस है कि एडमिशन के केस में आप न्यू पार्टनर को इंक्लूड नहीं करते थे और इस केस में आपने रिटायरिंग पार्टनर को हर जगह इंक्लूड करते जाना है। ये स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक एंट्री करवा दी थी, वो मैं यहाँ पे फिर रिवाइज करवा रही हूँ कि बेसिक एंट्री आपने याद रखनी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट। अब होगा क्या, रिजर्व ऑलरेडी पड़ा है आपके पास, अगर जो क्लेम है वो इससे ज़्यादा आ गया तो हमें लॉस होने वाला है, वो लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और अगर क्लेम कम रह गया, रिज़र्व हमारे पास ज़्यादा पड़ा है, तो वो जो रिज़र्व बचेगा वो हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। याद रखना ऑल पार्टनर्स, ऑल का मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। सिमिलरली आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में एक एंट्री करवा दी थी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा डेबिट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन किस केस में करना पड़ेगा, देखिए अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम रह गई, इट मीन्स बुक वैल्यू ज़्यादा है तो हमें नुकसान होगा, नुकसान है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और अगर मार्केट वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो हमें फ़ायदा है, हम उस वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और वो इंक्रीज़ हम इन्वेस्टमेंट में ही करेंगे। और जितना भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। फिर दोबारा
ऑल पार्टनर्स मतलब रिटायरिंग पार्टनर को भी साथ में लेना है। अब ये दोनों केसेस में बहुत ही मैंने एंट्री को प्रिसाइज किया, आपने बहुत अच्छे से समझना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 1 स्टार 2 स्टार डाले हैं तो दोनों में से एक ही केस एट ए टाइम एक क्वेश्चन में होगा, या तो 1 स्टार वाला केस होगा या 2 स्टार वाला। बहुत अच्छे से समझ लेना, लेकिन ये कभी भूलेगा नहीं आपको। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कैपिटल की। अब एडमिशन के केस में आपने क्या किया, आप न्यू पार्टनर से पैसे ले रहे थे, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, आपने रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है। हो सकता है वो उसी टाइम दे दे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम उसका जो बैलेंस है वो एज अ लोन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब आपके सिलेबस में लोन अकाउंट की डिटेल तो नहीं है, बस आपने जो भी बैलेंस बचेगा उसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स बनाने का वही तरीका जो आपने एडमिशन में किया था। अब कहाँ कहाँ से कैपिटल में एंट्री आएगी, अब आप कर चुके हो। गुडविल से भी आएगी, रिजर्व्स में से भी आएगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस में से भी आएगी, रिवैल्यूएशन से भी आएगी। तो बस रिमेनिंग पार्टनर्स के बैलेंस को कैरी डाउन करना है, लेकिन ये जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को है वो हमें रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। इधर मैंने सिर्फ सिंपल सी आइटम्स बताई हैं, अंडरस्टूड है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस तो होगा ही होगा, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का लोन डेबिट साइड ट्रांसफ़र होगा, और ये कहाँ जाएगा, जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट आप बनाओगे तो लाइबिलिटी साइड जाएगा। यस, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर वो अपना बिजनेस छोड़ के चला जाए। तो ऐसे में क्या होगा, जिस दिन तक उसकी रिटायरमेंट हुई, जिस डेट को, वहाँ तक तो उसने काम किया ना, तो उतने टाइम का हमें प्रॉफिट को एस्टिमेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सेपरेट वीडियो करेंगे, वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात आ गई कि हम रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट्स वैसे ही, जैसे मैंने बोला ना, जैसे एडमिशन के बाद आपने बनाई, बिल्कुल वैसे ही रिवाइज्ड वैल्यूज़ को लेके आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो कैपिटल्स भी रिवाइज हो जाएंगी, एसेट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, लाइबिलिटीज़ भी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस हमने क्या किया है, एडमिशन के केस में न्यू पार्टनर को छोड़ रहे थे और रिटायरमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड कर रहे हैं, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो टॉपिक बहुत आसान है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। वेट, यू हैव टू वॉच दीज वीडियोज़ केयरफुली, रीड बुक एंड डू illustrations, go for solving unsolved exercises of the book, do everything step by step, follow this procedure for all chapters. Thank you.